हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करेंगे और मान लेते हैं वो प्लेन एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मींस एक ऑब्जेक्ट डेल्टा टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया और ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा आर वेक्टर से लिखा जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। ए बी वेक्टर मीन्स ए जो है उसका इनिशियल पॉइंट है, बी जो है उस वेक्टर का फाइनल पॉइंट है। सो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। सो यहाँ पर ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट किसके इक्वल होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट का किसके इक्वल होगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ये दोनों यहाँ पे रख देते हैं तो हमें फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल मिलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को हम डेल्टा y लिख सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। सो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा टी क्या था, टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज के ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी है, जो किसके इक्वल होगी, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर ये है और इसके नीचे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम वी एक्स बार लिखेंगे और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी को वी वाई बार लिखेंगे। यहाँ पर वी एक्स बार किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। वी वाई बार किसके इक्वल है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। वी एक्स बार जो है एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और वी वाई बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर नॉर्मली जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होगी, डी आर वेक्टर बाय डी टी। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन है किसी भी टाइम पर। आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। डी एक्स बाई डी टी को हम वी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी को हम वी वाई लिखेंगे। सो वी एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी। वी वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी। सो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर किसके इक्वल आ जाएगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये क्या है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। और अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन हो, वाई कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन हो, तो हम एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें वी एक्स मिल जाएगा, और वाई का टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें वी वाई मिल जाएगा। तो वेलोसिटी मिल जाएगी हमें किसी भी टाइम पर, जो किसके इक्वल होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो हम नॉर्मली वी एक्स और वी वाई निकाल कर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें किसी भी टाइम पर वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी होगी तो वो टाइम यहाँ पे रख देंगे, हमें वेलोसिटी उस टाइम पे मिल जाएगी। अब देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी ए वेक्टर है, जो किसके इक्वल है, वी ए एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई जे कैप। ये ए पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और ये ए पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच गया और बी पॉइंट पर वेलोसिटी किसके इक्वल है, वी बी वेक्टर।
जो किसके इक्वल गिवन है, वी बी एक्स आई कैप प्लस वी बी वाई जे कैप। ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। सो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी बी वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी ए वेक्टर। सो यहाँ पर हम वी बी वेक्टर और वी ए वेक्टर रख देते हैं, और फाइनली हमें ऐसा मिलेगा, वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स आई कैप प्लस वी बी वाई माइनस वी ए वाई जे कैप बाई डेल्टा टी। यहाँ पर वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स को हम डेल्टा वी एक्स लिखेंगे, और वी बी वाई माइनस वी ए वाई को डेल्टा वी वाई लिखेंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी लिख देते हैं। सो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, और ये एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है। सो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे ए एक्स बार, और इसको लिख देंगे ए वाई बार। सो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप। सो एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जिसको हम ए एक्स बार भी लिख देते हैं, जो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। और एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जिसको हम ए वाई बार भी लिख देते हैं, वो डेल्टा वी बाई बाई डेल्टा टी के इक्वल होगा। ये आप कब यूज करोगे, जब आपको वी एक्स और वी वाई गिवन हो डायरेक्टली, तब आप वी एक्स और वी वाई की हेल्प से एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट निकालोगे। फिर आप फाइनली एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लोगे ए एक्स बार और ए वाई बार को यहाँ पर रख करके। बट अगर आपको वी एक्स और वी वाई डायरेक्टली ना गिवन हो, बट आपको एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन हो, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन हो, तब आप पहले वी एक्स निकालोगे, वी वाई निकालोगे। वी एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी। वी वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी। तब एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। तब आप एवरेज एक्सेलरेशन लिख पाओगे, जो किसके इक्वल होगा, ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप। तो अगर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन हो, तब आप इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मली एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, डी वी वेक्टर बाय डी टी। यहाँ पर वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है एट एनी टाइम। सो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। डेरिवेटिव को अंदर ले जाते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी वाई जे कैप हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ये जो है एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, ये जो है एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और यहाँ पर ए एक्स किसके इक्वल है, डी वी एक्स बाई डी टी। और ए वाई किसके इक्वल है, डी वी वाई बाई डी टी। अगर आपको वी एक्स और वी वाई डायरेक्ट गिवन हो, तो आप ए एक्स और ए वाई निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा किसी भी टाइम पर। और फिर आपको जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, वो टाइम यहाँ पे रख दीजिएगा, आपको एक्सेलरेशन उस टाइम पे मिल जाएगा। और अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के फंक्शन गिवन हो, और अगर आपसे एक्सेलरेशन निकालने को कहे किसी भी टाइम पर, तो सबसे पहले आप वी एक्स और वी वाई निकालोगे। वी एक्स क्या है, एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स वी एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी। और वी वाई क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स वी वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी के।
और Vx और Vy की हेल्प से आप Ax और Ay निकालोगे। अगर हम Vx का अगेन डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें Ax मिल जाएगा। Vy का अगेन डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें Ay मिल जाएगा। अगर हम Vx की जगह dx बाई dt रख दे तो हमें Ax किसके इक्वल मिलेगा, d2x बाई dt स्क्वायर। मीन्स Ax जो होता है Vx का तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है बट x का सेकंड डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम Ay जो डी वी वाई बाई डी टी के इक्वल है, यहाँ पर वी वाई की जगह डी वाई बाई डी टी लिख दे तो ए वाई जो होगा वो वी वाई का तो फर्स्ट डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वाई का क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ से हम ए एक्स और ए वाई निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा किसी भी टाइम पर, और फॉर ए पर्टिकुलर टाइम वो हम टाइम यहाँ पे रख देंगे और हमें एक्सेलरेशन उस टाइम पे मिल जाएगा जिस टाइम पे हमें निकालना होगा। अब देखिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की इज दिस एंड आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज। मतलब आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और फिर हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और फाइनल वेलोसिटी v2 वेक्टर कितना गिवन है, 4i कैप प्लस 6j कैप, और टाइम इंटरवल कितना गिवन है, डेल्टा टी 1 सेकेंड। और एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, t2 माइनस t1 जो कितना गिवन है 1 सेकेंड, और डेल्टा वी वेक्टर क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो v2 वेक्टर को यहाँ पे रख देते हैं, v1 वेक्टर को यहाँ पे रख देते हैं। सो v2 वेक्टर किसके इक्वल है, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप बटे में 1। तो ये क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस अंदर जा करके माइनस 2i कैप माइनस का 3j कैप हो जाएगा। 4i कैप में से 2i कैप गया तो 2i कैप रह जाएगा, 6j कैप और माइनस का 3j कैप प्लस का 3j कैप रह जाएगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। और हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर द रूट 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन है जो किसके इक्वल है, 3t² प्लस 2k। वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन है जो किसके इक्वल है, 4t² प्लस 5k। और आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। एट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है जो टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। मीन्स 1 सेकेंड पर आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है किस टाइम पे, 1 सेकेंड के ऊपर। देखिए वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पर हम वी एक्स और वी वाई निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें किसी भी टाइम पर वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर हम वहां पर टाइम की जगह 1 रख देंगे तो हमें 1 सेकेंड पर वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस 2, 3 बार आ जाएगा, टी स्क्वेयर का 2t हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो वी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के। वी वाई किसके इक्वल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई का। सो यहाँ पर y का फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे, 4 बार आ जाएगा, टी स्क्वेयर का 2t हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। तो वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 8t के। तो वेलोसिटी किसके इक्वल लिखी जाएगी, 6t i कैप प्लस 8t j कैप। और यहाँ पर t की जगह 1 पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6i कैप प्लस 8j कैप। तो हमें वेलोसिटी मिल गई t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। और अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं।
एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स किसके इक्वल होता है, वी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। वी एक्स कितना है, 6t, तो 6t का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा ओनली। ए वाई क्या होता है, वी वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वी वाई कितना है, 8t है, तो 8t का डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो 8 आ जाएगा। तो ए एक्स और ए वाई मिल गया, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप। यहाँ पर t की जगह 1 पुट कर देते हैं, बट 1 पुट करने की जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, यही रहेगा 6i कैप प्लस 8j कैप। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट टाइम या पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन है जो किसके इक्वल है, 4t² माइनस 10। वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन है जो किसके इक्वल है, 10t³ के। और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है इन 2 सेकंड एंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट 2 सेकंड। वेलोसिटी इन 2 सेकंड का मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, मतलब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे पूछ रहा है, मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मींस किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो टाइम क्या है, 2 सेकंड है, कि 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताइए और 2 सेकंड में वेलोसिटी बताइए। 2 सेकंड में वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है 2 सेकंड में, और एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है 2 सेकंड के ऊपर। और हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। डेल्टा वी एक्स क्या है, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में चेंज, और डेल्टा वी वाई क्या है, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में चेंज। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में चेंज किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, t2 माइनस t1। यहाँ पर t1 टाइम पर x कोऑर्डिनेट x1 है, t2 टाइम पर x कोऑर्डिनेट x2 है। और यहाँ पर t1 क्या होगा, 0, और t2 क्या होगा, 2। और x1 वो वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट की जो 0 सेकंड पर आएगी, और x2 वो वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट की जो 2 सेकंड पर आएगी। सो यहाँ पर हम t की जगह 0 रख देंगे तो x1 कितना मिलेगा, -10, और t की जगह 2 रख देंगे तो x2 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। सो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, 6 माइनस माइनस का 10 बटे में 2 माइनस 0, तो 6 प्लस का 10 16 हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो डेल्टा वी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा वी वाई किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, t2 माइनस t1। डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1। और y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट है जो t1 टाइम पर होगा। y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट है जो t2 टाइम पर होगा। t1 क्या होगा, 0, t2 क्या होगा, 2। और जब हम यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो y1 कितना मिलेगा, 0। और जब हम t की जगह 2 रखेंगे तो y2 कितना मिलेगा, 80। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 80 माइनस 0 बटे 2 माइनस 0, तो 80 बटे 2 हो जाएगा। तो डेल्टा वी वाई कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 8i कैप प्लस 40 जे कैप आ जाएगी। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और ए एक्स किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव होता है वी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सेकंड डेरिवेटिव होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ए वाई किसके इक्वल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वी वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सेकंड डेरिवेटिव होता है वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर हम ए एक्स और ए वाई निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और हमें एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है जो किसके इक्वल है, 4t² माइनस 10।
तो यहाँ से हम Vx निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल होगा dx/dt, जो कितना होगा 8t। और Ax क्या होता है, Vx का अगेन डेरिवेटिव कर दो या फिर x का सेकंड डेरिवेटिव कर दो। मींस जो फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हो x का, उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, या फिर ये कहिए Vx का अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। सो Ax किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। और y कितना गिवन था 10t³, तो Vy कितना आएगा dy/dt 30t² आएगा। और Ay कितना होगा, Vy का अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना होगा 60t होगा। तो Ax कितना आ गया 8 आ गया, Ay कितना आ गया 60t आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8i कैप प्लस 60t जे कैप। और आपसे एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रहा था, तो यहाँ पर t की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8i कैप प्लस 120 जे कैप। तो इस तरह से आप किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन बता सकते हो और एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन है, y कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन गिवन है, और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं 2 सेकंड में। मींस आपको डेल्टा t कितना गिवन है 2 सेकंड गिवन है। और एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप। डेल्टा vx क्या होता है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट में चेंज, जो किसके इक्वल होगा डेल्टा x/डेल्टा t। डेल्टा t क्या होगा t2 माइनस t1, डेल्टा x क्या होगा x2 माइनस x1, t1 कितना होगा 0, t2 कितना होगा 2। और t1 टाइम पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 मान लिया, और t2 टाइम पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x2 मान लिया। तो यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट के अंदर t की जगह 0 रखेंगे तो x1 मिल जाएगा, t की जगह 2 रखेंगे तो x2 मिल जाएगा। तो x2 कितना आएगा 13, और x1 कितना आएगा 5। यहाँ पर पुट कर देते हैं, ऊपर 8 बन जाएगा, नीचे 2 रहेगा, तो 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो डेल्टा Vx कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और डेल्टा Vy किसके इक्वल होता है, डेल्टा y/डेल्टा t, जो किसके इक्वल होगा y2 माइनस y1 बटे में t2 माइनस t1। सो यहाँ पर t1 कितना है 0, t2 कितना है 2, और t1 टाइम पर y कोऑर्डिनेट को y1 माना है, t2 टाइम पर y कोऑर्डिनेट को y2 माना है। और जब हम t की जगह 0 रखेंगे, तब जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो y1 होगा, और जब हम t की जगह 2 रखेंगे, तब जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो y2 होगा। सो यहाँ पर y2 कितना होगा 13, और y1 कितना होगा 5। यहाँ पर पुट कर देते हैं, 8/2 बन जाएगा, तो डेल्टा Vy किसके इक्वल आएगा 4 के। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी 4i कैप प्लस 4j कैप। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन 4 सेकंड, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एंड देयर मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर आपको टाइम इंटरवल कितना गिवन है, डेल्टा t 4 सेकंड गिवन है, और एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, और B के कोऑर्डिनेट क्या है 4,6। इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। x2 कितना है 4, y2 कितना है 6, x1 कितना है 2, y1 कितना है 3। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो डेल्टा r वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। सो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t। तो 2i कैप प्लस 3j कैप बाय 4 हो जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा 2/4i कैप प्लस 3/4j कैप। सो एवरेज वेलोसिटी का आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा था, जो किसके इक्वल होगा अंडर द रूट 2/4 का स्क्वायर 4/16 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, अंडर दी रूट नीचे एलसीएम 16 ही आएगा, ऊपर 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। सो कितना आएगा अंडर दी रूट 13/4 आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।